जोहार, जय मल्लिवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 3 दिन पहले गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी के 2 विधायक, एक का नाम नंदकिशोर गुर्जर और दूसरे का नाम सुनील शर्मा, ये दोनों अपने कुछ 400-500 लोगों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। उनके हाथों में लठ थे यानी लाठियां थी और वो दिल्ली पुलिस को ये कह रहे थे, ये नारेबाजी वहां पर हो रही थी, दिल्ली पुलिस के बीच में ये नारेबाजी हो रही थी कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। किस पर लठ बजाने की बात हो रही थी? तो गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीनों से जो किसान केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लंबी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उन किसानों पर लठ बजाने की बात हो रही थी। नंदकिशोर गुर्जर जो गुर्जर जाति से है, अब एक वीडियो सामने आया है कि गुर्जर जाति के लोगों ने एक पंचायत बुलाई और उस पंचायत में उन्होंने नंदकिशोर गुर्जर जो कि बीजेपी का विधायक है, उसको चेतावनी दी है कि गुर्जर समाज पहले किसान है और किसानों के विरोध में कोई भी काम हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। नंदकिशोर गुर्जर चाहे किसी भी पार्टी के हो, लेकिन किसानों के विरोध में उन्होंने काम नहीं करना चाहिए या किसी ने भी नहीं करना चाहिए। इसको लेकर एक पंचायत हुई और नंदकिशोर गुर्जर को लानत भेजी गई कि तुम ये जो काम कर रहे हो वो सही नहीं है, किसानों का विरोध मत करो, अन्यथा इसका भुगतान तुम्हें चुकाना पड़ेगा। उस नंदकिशोर गुर्जर के साथ में सुनील शर्मा नाम का बीजेपी का एक और विधायक था। जैसे गुर्जर जाति के लोगों ने या गुर्जर समाज ने नंदकिशोर गुर्जर को चेतावनी दी, उनको आगाह किया, उनको रोकने का काम किया या उनको विरोध करने का काम किया, वैसे ही सुनील शर्मा ये जो विधायक है बीजेपी का, उसके जातियों के लोगों ने या उनके समाज के लोगों ने जो कि ब्राह्मण है, क्या ब्राह्मणों ने कोई ऐसी पंचायत बुलाई? क्या ब्राह्मणों ने ये कहा कि सुनील शर्मा ने जो किया है वो गलत है, किसानों का विरोध नहीं होना चाहिए, किसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है उसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्या किसी ब्राह्मण ने या ब्राह्मण जाति के लोगों ने कोई पंचायत बुलाकर यह काम किया? अभी तक नहीं किया है। गुर्जर समाज के लोगों ने, गुर्जर जाति के लोगों ने जो पंचायत बुलाई और उसका जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो देख लीजिए। मजदूर काम करो, किस जाति से, किस धर्म से, क्या हम पूछते हैं कभी? अगर हम कोई खाना खा रहे हैं, किसी होटल पर जा रहे हैं, हमने कभी पूछा ये बनाने वाला कौन है? इसे क्या कभी पूछा है जो अन्न द्वारा किसान ये कौन सी जाति से, कौन धर्म से बिलोंग करता है? कभी हमने इस पर चर्चा नहीं करी या ना कभी पूछते इस पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर इसमें किस जाति का नाम घुसा है या कोई एक जाति का ठेकेदार बने, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत। और वो भी एक समझदार व्यक्ति जो पूरे एक क्षेत्र का, एक विधानसभा का नेतृत्व करते हैं, वो इस तरह की बातें करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनके। और जो समाज आज हम एकत्रित हुआ है भाई रविंद्र भाटी के माध्यम से, जो इन्होंने एकत्रित किया समाज, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप एक ऐसा मैसेज भेज रहे हो कि एनसीआर का गुर्जर बिल्कुल भी बदतमीज नहीं है, समझदार है, किसान के साथ है, मजदूर के साथ है। और भाटी जी हमारा अपना, मैं अपना व्यक्तित्व बता रहा हूँ, ताऊ जी बैठे हैं, खैर बड़े बैठे, वो भी दे देंगे मेरे बाद में अपने जो विचार है वो रखेंगे। हम अपनी तरफ से विचार दे रहे हैं कि हम बिल्कुल तन मन धन से किसान के साथ, मजदूर के साथ। और क्योंकि बहुत सारे वक्ता है तो मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। परिचय दो विनीत भाई, परिचय दो। लंबा भाषण खड़े होकर अपना परिचय दो विनीत भाई। राहुल भाई करो, सब बोले ना, जो रखना चाहें सर दे रहा हूँ। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मित्रों, जैसे कि अभी भाई ने बताया, सारी बातों को देखते हुए जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, एक अलग थलग पढ़ने के लिए समाज को बांटा जा रहा है, जो कि किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, किसान किसान होता है, हर जाति का, हर बिरादरी का। और इस तरह के एक भाई ये सब बिरादरीन को बांट करके एक भाई जाटों का आंदोलन होगा या सरदारों का होगा, पीछे मोमडनों का हो गया, ये चीज़ जो है समाज में अच्छी चीज़ नहीं है किसी के लिए भी। व्यक्तिगत मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो स्थिति पैदा हो रही है, 4 आदमी पहुंचे वहां इस तरह की बदतमीजी करना, एक आदमी 2 महीने से वहां समाज के लिए, सबके हित के लिए शायद
62, 63, 64 दिन उनको वहां बैठे होंगे, कोई खाली नहीं है घर से, कोई बेरोजगार नहीं है। और लेकिन वो समाज के लिए इतना बड़ी कुर्बानी दे करके, इतनी ठंड पड़ी है, इस तरह का माहौल रहा है, जिसकी सर्दी का जो हम लोग घरों में रह करके 2-2, 3-3 रजाई और कंबलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग रोड पे पड़े हैं। वो उनका व्यक्तिगत कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई उन्हीं का कोई वो है, वो समाज के लिए पड़े हैं और वो सब समाज के लिए वो लोग वहां बैठे हैं। उसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। सब जाति धर्म छोड़ करके हम किसान हैं। पहले जमीन चली गई है, फिर भी हमने जमीन खरीदी है। मैं ग्रेटर नोएडा के लोगों से कहना चाहता हूँ, जिसकी भी जैसी सामर्थ्य थी, किसी ने 10 बीघे यहाँ गई है तो उसने 10 बीघे 5 बीघे कहीं ना कहीं खरीदी जरूर है। वो आज भी किसानी से जुड़ा हुआ है और सबसे पहले बिजनेस कर रहे हैं। मैं भी एक बिजनेस करता हूँ, हालांकि मेरी जमीन नहीं गई है। मैं किसान का बेटा हूँ और किसानी से आज भी मैं साइडों पे सिर्फ टाइम निकाल करके जाकर के खेत को देखता हूँ आज, क्योंकि जो हमारा मूल काम है वो किसानी से हम कितना ही बिजनेस कर लें, कहीं पहुंच जाएं, लेकिन हम जब तक जमीन से जुड़े हुए हैं उस चीज को हम छोड़ नहीं सकते कभी भी। जिन बच्चों ने आज जमीन नहीं देखी है या जमीन के काम नहीं कर रहे, हमारे बच्चे आज जमीन करना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग आज भी जिन्होंने खेत जोते हैं, खेत करे हैं। मैं आज भी गांव चला जाता हूं तो आज भी ट्रैक्टर चलाता हूं, ऐसा नहीं है। खेत में पानी भी जाकर के लगवाता हूं, मजदूरों के साथ ही लगवाऊं, सबसे बार मदद करता हूं। जब तक हफ्ता में 10 दिन में मैं खेत ना देख लूं अपना, तो जब तक मुझे शांति नहीं मिलती। अगर भाई मजदूर तो कर रहा है, फोन पे बात हो रही है, ये हो गया, लेकिन कुल मिला के मेरा कहना ये है, अगर ये जमीन हमारी चलेगी। अभी कल परसों में एक मित्र था, उनके यहाँ था, तो वो बिजनेस में है, वो इस कानून उन्होंने पढ़ी है, तो कहीं देश में लागू भी है पहले से। टाटा के पास कुछ क्षेत्र है हमारा, उनका कहना ये था, अगर ये जमीन चलेगी और ये कानून लागू होगा तो रियल में ही हम मजदूर बनकर रह जाएंगे, कभी सरसब नहीं होंगे। हमारे जो बच्चे हैं, जमीन का हम पे अधिकार नहीं रहने का है, जमीन से हम बेदखल भी नहीं होंगे, तो हम किसी काम के भी नहीं रहने के। उनकी मन मर्जी वो खरीदेंगे, मन मर्जी वो चीजों को रेटों को लेंगे, उन्हें कोई चीज पसंद आएगी तो वो खरीदेंगे, नहीं तो वरना उसमें ये तो बारिश में भीगी, या आपकी फसल अच्छी नहीं हुई, या इस फसल में दाग आ गया, तो इन चीजों को देख करके मन मर्जी होगी। हम लोगों को बर्बाद करने की ये नीयत है। जब हम लोग नहीं मांग रहे तो ऐसी क्या हटबंदी है? माननीय प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को, शायद 100 से ऊपर वहां हमारे किसान शहीद हो गए हैं। मुझे जो खबर है मैं तो उतनी बता रहा हूं, 150 हो गए हैं। 150 के लिए क्या देश के प्रधानमंत्री को एक ट्वीट नहीं बनता, श्रद्धांजलि नहीं बनती? वो किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के सरमौर हैं। इतनी बड़ी, सच में जो वर्ड मैं नहीं कहना चाहता, शर्म आने की बात है। जो हमारा प्रधानमंत्री 14 में 12 की जो वीडियो आज देख लो इनकी, जो मैं अभी 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था अपने राजनाथ जी की, जो बोट क्लब पर वहां जाकर के बैठे थे, टिकैत जी के बराबर में बैठे थे। अगर मुझे कहीं भी पता लग जाए कि मैं टिकैत जी के, आज टिकैत जी इतने बुरे हो गए जिसके लिए पूरा प्रशासन वहां कई 100 आदमी लेकर के उन पर हथियार लेकर के चढ़ गया। टिकैत आज इतना गंदा हो गया, इतना बेकार हो गया, जो 1200 इसमें इतना बदलाव आ गया टिकैत जी के लिए। जो लोग, पूरा समाज खड़ा है, एक आवाज पर लाखों आदमी इकट्ठे हो गए। टिकैत आज भी मरा नहीं है, जिंदा है। उनके पिताजी की बात मुझे आज भी याद है, महेंद्र सिंह टिकैत की, एक आवाज पर लाखों आदमी निकलते थे। आज उनका बेटा एक कदम आगे निकल करके उन्होंने ये दिखा दिया कि वो जिंदे हैं। टिकैत जी की बात पे आज भी लाखों आदमी निकल करके, पूरे मैंने देखा वो वीडियो वहां की जो मुजफ्फरनगर में इकट्ठे हुई है, गांव गांव ढोल बजवा करके, कोई नहीं, चूल्हे बंद हो गए, माँ बहनों ने खाने बना करके वहां से भेज दिए, अब हमारे हैं। तो थोड़ी बात नहीं है, हमारे समाज को क्या इतना नहीं बनता? हम यहाँ नजदीक बैठे हैं, हमें यहाँ से इकट्ठा होकर के हमें सबसे पहले पहुंचना चाहिए। और जो आदमी विरोध कर रहा हो समाज का नहीं हो सकता, वो किसान नहीं हो सकता। विधायक ये दुनिया बनी है, दुनिया बनती रहेगी, आगे भी विधायक बनेंगे, लेकिन इतनी गुरूर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी समाज के लिए, पूरी बिरादरी के लिए एक सरकार दे दे, या कह दे हम दे करके, हमें सरकार दे दे, हम डंडा मार के उठा देंगे। हम भी कहते हैं, हम भी ग्रेटर नोएडा से आह्वान करते हैं, उसकी माई के लाल में हिम्मत है तो आए, हम इधर से आ रहे हैं, वो उधर से आ जाए, पता लग जाए 2-2 हाथ हो जाएंगे। मैं जाति का नाम लेना नहीं चाहता, सब जाति सब संपन्न है उसमें, और सब जाति का आदमी है वहां, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। कभी पाकिस्तानी बता देते हैं, कभी खालिस्तानी बता दें, कभी पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, कभी वहां से पैसा आ रहा है। कोरोना के ऊपर पाकिस्तान में इतने मर गए, तुम अपने घर को संभाल लो ना। आज जो जबरदस्ती हो रही है किसी भी चीज के लिए, आज सारा
इनकी लाखों आदमी की मीटिंग हो रही है बीजेपी की, उसमें कोई आदमी बोलने वाला नहीं है। आज जो हम 4 आदमी इकट्ठे हो जाए तो कोरोना के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। कहीं भी कोई आदमी 4 आदमी निकलता है उसी पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। कहीं भी लाखों आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, अमित शाह की मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री की मीटिंग हो रही है, सारे वहां बहा कर रखा बंगाल को और वहां आसाम को, वहां तक कोरोना नहीं है इनके लिए। हमारे 4 आदमी इकट्ठे हो गए तो आज मुकदमा दर्ज हो जाएगा, पुलिस प्रशासन खड़ा है और कितने आदमी इकट्ठे हुए तो इनके नाम चालान कर दो। तो ये जो नीति है ये देश को खत्म करने की है, देश को दमन करने की है, ये नहीं चलेगी। तानाशाही इस देश में ना चली, अंग्रेजों से नहीं झुका ये देश, तो इन पे भी नहीं झुकने का। जिस तरह की घटना हो रही है हमारे बीच से, हमारे समाज के लोगों को गुस्सा करके वहां भेजा जा रहा है, वहां जाकर के वो पथराव कर रहे हैं किसानों पे। उन्हें शर्म नहीं आ रही? 2-2 महीने से, 2.5 महीने से घर बार छोड़ करके, कोई 2 दिन के लिए जाकर के देखो ना, जब पता लगती है घर की स्थिति क्या हो जाती है। जो आदमी 2-2 महीने से वहां 64 दिन 65 दिन होने जा रहे हैं, वहां देखा आदमी, उनको किस तरह का वो